नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी के सामने एक शिक्षापूर्ण और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की एक कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। प्रिय दर्शकों, अगर इस गाय और एक कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा, कभी किसी भी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद में अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मंत्र मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आप सभी को पूरा सुनना है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, गाय माता को हमारी हिंदू संस्कृति में बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसलिए गाय माता को हमारे हिंदू राष्ट्र में देवी के समान माना, पूजा भी जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय पहले जब देवता और असुरों के बीच से समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक रत्न गाय भी थी और भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। इसलिए गाय को सदा से ही 33 कोटि देवी देवताओं के भांति पूजा जाता है और हिंदू राष्ट्र में माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान निवृत्त होकर अगर गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता की सिर पर हाथ फेरता है तो उसे मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है तथा व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और यह भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को प्रथम भोजन कराता है, उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी का आधा हिस्सा भी खिलाता है तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती हैं और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की अन्न धन संबंधित समस्या नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आज की है कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और साथ ही बनी ही प्रेरणादायक है। इसलिए इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को पूरा सुने और अपने मित्र बंधुओं तक इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके और कुछ सीख प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारी इस फेमस स्टोरीज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और गाय माता के लिए एक लाइक जरूर करें। आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्यारे से प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल और साथ ही उनका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी हंसी और खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में और धन की कोई कमी नहीं थी। वो तीनों खुशी खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि रोज सुबह गाय और बैल और अपने पुत्र के साथ चरते और शाम को अपने स्थान पर जाकर ठहर जाते। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है। बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, परंतु जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस कारण गाय की हालत धीरे धीरे से खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय अगर मृत्यु को भोग हो गई तो मेरे बछड़े की देखरेख कौन करेगा? आखिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगा? और गाय का पुत्र बछड़ा भी यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा? मैं किसको माँ कहूँगा? वो दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। गाय की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और राजवैद्य को साथ ले आता है। आने के बाद में वह राजवैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। प्रिय दर्शकों को देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय का स्वास्थ्य वापस ठीक नहीं होता, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरह से ही बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह वैद्यराज बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगाता तो बैल झटपट से राजवैद्य को वह जड़ी बूटी लाकर देता, परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं आता है। अब वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहता है कि बैल जी, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद में बैल कहता है कि हे राजवैद्य, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वह जड़ी बूटी आपको लाकर दूंगा, परंतु मेरी पत्नी को फिर से ठीक कर दीजिए।
इसके बाद में वो राजवेद बैल से कहता है कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे अगर आप लोग कर लोगे तो आपकी इस गाय को फिर से मैं 100% बचा लूंगा और इसकी गारंटी भी देता हूँ। उसके बाद में बैल कहता है कि वैद्यराज जी आप मात्र मुझे उपाय बताइए। वैद्यराज बैल से कहता है कि इस जंगल से मिलो दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, पक्षी या मनुष्य उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार के संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है तो यह गाय मृत्यु का भोग बनने से बच जाएगी और फिर से ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बैल यह बात सुनता है और बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर मैं वहां पर जा पहुंचा भी और संगीतकार से संगीत सिखाने को कहूंगा और वो मुझे संगीत नहीं सिखा पाए और मैं अगर उस संगीतकार से यहाँ पर आने को बोलूं तो वो यहाँ पर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसके बाद में प्रिय दर्शकों, उस जंगल में मौजूद सभी पक्षी और जानवर गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके गाय से मिलने के लिए आता तो वह बैल सभी पक्षी और सभी जानवरों से बोलता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है, उस संगीतकार से अगर आप लोग संगीत सीख कर आते हैं और इस गाय को सुनाते हैं तो इस गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है और कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठी सारा नजारा देख रही होती है और उसके बाद में कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती है और पति से बोलती है कि पिया जी अगर आपका हो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर उस संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बच सकती हैं। यह कहकर वो कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर तुम इस जंगल से मिलों दूर संगीत सीखने के लिए चले जाओगे तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इनका लालन पोषण कौन करेगा, इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। उसके बाद में कुछ घंटों बाद शाम होने लगती है और जैसे ही पूरा सूरज ढल जाता है तो वो कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मिलों दूर चले जाती है और जैसे ही जंगल से मिलों दूर उस संगीतकार के पास जाकर पहुंचती है तो उस संगीतकार से कहती है कि संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर से मिलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो? इसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। कोयल कहती है कि मैं एक गाय की रक्षा करने के लिए और आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सिखा दूंगी, उस गाय को सुना दूंगी, जिससे उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी। और गाय कलयुग के कल्याण के लिए आई है, उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद में वो संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई इस पूरी बात को, पूरी घटना को सुन लेता है और उसके बाद में कोयल को संगीत सिखाने लगता है और 1-2 दिन में वो संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है और कोयल संगीत सीखकर अपने घर, अपने जंगल की ओर आने लगती है। और जैसे ही वो कोयल जंगल में पहुँचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और पति के पास जाती है। जैसे ही वो कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ गई थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप कर थक चुके हैं। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं गई थी? यह सुनकर कोयल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोयल अपने पति से कहती है कि नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मिलो दूर है एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत उस गाय को सिखा दूंगी, गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी और वह गाय का जन्म मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। यह बात सुनकर उस कोयल के घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सब पक्षी उस कोयल के पति को आकर समझाने लगते हैं। फिर कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वो कोयल अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस राजवेद के पास जाती है और कहती है कि राजवैद्य जी, आपके द्वारा बताए गए उस संगीत को, उस संगीतकार से मैं संगीत सीख कर आई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वैद्यराज और बैल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में वह राजवैद्य उस कोयल से कहता है कि कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे तुम्हारे संगीत को सुनाओ। उसके बाद में कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को अपना संगीत सुनाने लगती है।
प्रिय दर्शकों, लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठ